हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती के बारे में। और नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार इन डिस्ट्रिक्टों में एक भी रिक्त पद नहीं है, जो कि शिक्षा अधिकारियों ने यहाँ पर बताया है। और शिक्षा निदेशक ने क्या आदेश दिए हैं, और सभी जितने भी पद हैं बैकलॉग के रिक्त, उन पदों पर जो है भर्ती करने के भी आदेश यहाँ पर दे रखे हैं। और शिक्षक भर्ती में आप लोग जो है कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये मौका अब दे दिया गया है। आप चाहे तो 10 डिस्ट्रिक्टों में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सभी को जो है यहाँ पर मौका मिल चुका है। तो चलिए बनते हैं आगे के इस वीडियो में, और क्या यहाँ पर कहा गया है पूरी बात आपको बता देते हैं इस वीडियो में। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना बनना, इससे जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती पर जो है एक बदलाव कर रखा है। जैसे कि मैंने सभी को बताया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे। तो फाइनली जो है यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के निर्देशक है, उन्होंने यहाँ पे कह रखा है कि किसी भी ज़िले से जो है आवेदन कर सकते हैं कोई भी अभ्यर्थी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी ज़िले से जो है आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। और ये जो है आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट है। और इसमें आप लोग बता दूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग की जो है शिक्षक भर्ती को लेकर जो है आयोजित ऑनलाइन बैठक में यहाँ पर जो है निर्देशक ने जो है अधिकारियों को यहाँ पर शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसके लिए जो है जल्द विज्ञप्ति जो है जारी करने के निर्देश दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि 3 डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी यहाँ पर नहीं आ रखी है अभी तक। नैनीताल है, देहरादून है और हरिद्वार है। तो इन सभी के लिए जो है यहाँ पर निर्देशक ने कह रखा है कि जल्द से जल्द जो है इन पदों पर जो है भर्ती होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है आपकी जितनी भी पोस्ट बचती हैं, रिक्त जितनी भी पोस्ट होती हैं, उन सभी पर जो है भर्तियाँ होनी चाहिए। और वो यह भी कह रखा है कि भर्ती के लिए जो है अभ्यर्थी किसी भी ज़िले से आवेदन कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। हालांकि ये नोटिफिकेशन में लिखा नहीं था, फिर भी हम बता रहे थे कि आपको जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भर सकते हैं। ये पिछले बार भी ऐसे ही लागू कर रखा था उन्होंने। तो फाइनली यहाँ पर जो है इन्होंने कह दिया है कि आप जो है कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पर आपको बात बताऊँ कि काफ़ी लोगों के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग जो है जल्दी जल्दी फॉर्म भर लें। और साथ में यहाँ पर ये भी कह रखा है कि बैठक में अपर निदेशक बेसिक शिक्षा BS रावत ने कहा कि प्रदेश में अधिकतर जिले जो है शिक्षक भर्ती के लिए जो है विज्ञप्ति निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर जो अपर निर्देशक हैं उन्होंने यहाँ पे ये कह रखा है कि जो BS रावत है कि जितनी जिलों की भर्तियाँ हमने रिक्त थे उन जिलों की भर्ती हमने निकाल दी है। लेकिन यहाँ पर ये कह रखा है कि देहरादून और हरिद्वार और नैनीताल, ठीक है, तो 3 जिलों की जो है और से जो है बताया गया है कि उनके ज़िले में जो है शिक्षकों के पद यहाँ पर जो है खाली नहीं है। तो यहाँ पर जो उनके जिलाधिकारी ने बता रखा है, ठीक है, ज़िले में उनके बता रखा है कि जो कि यहाँ पर अपर निदेशक को बताया होगा उन्होंने कि हमारे ज़िले में जो है रिक्त पद नहीं है। 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें रिक्त पद नहीं है। नैनीताल हो गया और देहरादून हो गया और हरिद्वार हो गया, जिनकी वैकेंसी यहाँ पर नहीं निकल के आ चुकी है। उन पर ये कह रखा है कि हमारे पास कोई भी रिक्त पद नहीं है। जिलाधिकारी ने यही सूचना जारी कर दिया है अपर निर्देशक को, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। अपर निदेशक ने कहा कि प्रदेश में होने वाली जितनी भी शिक्षकों की भर्ती है वो यहाँ पर कहा है कि शिक्षकों की भर्ती में अभ्यर्थी चाहे तो किसी भी ज़िले से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ये भी कह रखा है। और बैठक में अधिकारियों को जो है बैकलॉग के पदों को भरने एवं रोस्टर का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये कह रखा है कि रिक्त पद जितने हो उन पदों पर तो भर्ती करना ही करना है। साथ में जो बैकलॉग के रिक्त पद बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो है 750 पदों पर जो है रिक्त पद आने थे बैकलॉग के, ओनली जो है बैकलॉग के थे, उसमें सामान्य और यहाँ पर OBC के, ठीक है। तो बैकलॉग के पद थे कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो, लेकिन 430 पद आए। और इस साल जो 2 वैकेंसी आए, 2 डिस्ट्रिक्ट की जो वैकेंसी आई, एक तो US नगर की आई, एक पौड़ी की आई। इन दोनों में जो है बैकलॉग की वैकेंसी देखने को मिली थी। अदर जो है वैकेंसी इस साल की तो दिखी नहीं है। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि रिक्त पद नहीं है, फिर भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्त पद हो रहे हैं वैसे। और जिला शिक्षा अधिकारी समझ में नहीं आ रहा कि जानबूझ के इनको रिक्त दिखा नहीं रहा है या समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि जो अपर निदेशक के पास है वो रिक्त पद जो है शो नहीं कर रहे जिलाधिकारी। तो इस वजह से यहाँ पे कह रहे हैं कि हम कैसे निकाल दें भर्तियाँ, ये कह रहे हैं, क्योंकि जिला जो अधिकारी हैं वो रिक्त दिखा नहीं रहे हैं। हालांकि ये भी कहा गया था कि 1 साल के अंदर जो यहाँ पर रिटायरमेंट होने वाले हैं उनके भी यहाँ पर रिक्त मान लिया जाए पोस्ट, ये कह रहे हैं। फिर भी इन पर जो है जिलाधिकारियों ने
लागू नहीं कर रखा इन पदों के लिए भी। पता नहीं ऐसा यहाँ पर जिलाधिकारी क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रखा है। और यहाँ पर बार बार जो है निर्देशक अपर निर्देशक दोनों ही यहाँ पर कह रहे हैं कि इन पदों पर जो है भर्ती निकालें, और लेकिन ये जो है बिल्कुल कहना नहीं मान रहे हैं। तो अपनी ही यहाँ पर मनमानी चल रही है यहाँ पर जो है जिलाधिकारियों की, और इसलिए अधिकारियों को ये भी कह रखा है कि बैकलॉग के जो है पदों पर भरने और जितना भी रोस्टर पालन होता है उसका जो है पालन यहाँ पर कर दे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और बैठक में जो है अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार यहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार शिक्षकों के खाली पद निकालते हुए यहाँ पे जो है इन पदों पर जो है भर्ती की जाए। यानी कि शिक्षकों का अनुपात, यानी कि जो आपको पता रखा है कि प्राइमरी स्कूल में जो है मोस्टली जो है 2 टीचर यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। और शिक्षक का अनुपात आपको बता रखा है कि 10 से कम वाले जो शिक्षक है वो उसके अनुसार यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर इन पर जो है जितने भी पद हैं उन सभी को निकालने के लिए यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देश ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं जानबूझ के ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जो कि ऑफिशियली जारी हो चुका है पहले ये, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं, और खाली पद जितने भी रिक्त पद हो उन पर भर्ती यहाँ पर की जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और बैठक में जो शिक्षा निर्देशक है आर के कुंवर और अपर निर्देशक गढ़वाल मंडल के जो एसपी खाली हैं, और अपर निर्देशक जो कुमाऊं मंडल के हैं रघुनाथ आर्या, एवं सभी जिलों के जो है जिला अधिकारी शामिल है। तो सभी लोग जो है शामिल रहे। और अपर निर्देशक जो कि बेसिक शिक्षा के हैं BS रावत, उन्होंने यहाँ पे कहा कि जितने भी हमने मांगा है भर्ती के लिए, तो 3 जिलों ने ऐसा कहा है कि भर्तियां हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है रिक्त पद नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। लेकिन बार बार यहाँ पर जो निर्देशक है उनका कहना ये है कि जितने भी रिक्त पद हैं उन पर भर्ती यहाँ पर की जाए, और रिक्त पदों पर जो है बैकलॉग की भी होनी चाहिए भर्ती। सभी जो जितने पद हैं रिक्त, इन पदों पर यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब देखो यार, इन्होंने ये भी कह रखा है कि भर्ती में हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रिक्त पद खाली नहीं है। अब देखो यार, भर्ती कब तक हुई, लगभग जो है मोस्टली 1 वीक में हो जानी चाहिए। देखो रिक्त पद बिल्कुल हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। जिनका कहना ये जो यहाँ पर शिक्षा आपके जिला शिक्षा अधिकारी हैं, इनका कहना यह है कि रिक्त पद नहीं है, जबकि रिक्त पद ऑलरेडी जिलों में हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। और जितने आपको 100 से कम जितने डिस्ट्रिक्टों में निकल के आई है ना, वहाँ पर भी 100 से ज़्यादा जो है रिक्त पद हैं, फिर भी उन्होंने कम निकाल रखे हैं। पिछली लगा लो 2019 से पहले कब यहाँ पर PRT भर्ती हुई थी, बहुत टाइम पहले यहाँ पे हुई थी, और 2019 में तो हुई ही नहीं थी। लगभग जो है 4-5 साल से यहाँ पर जो है रिक्त पद है, बल्कि सरकार ने ये कहा कि 1 साल पहले जो होने वाले 1 साल बाद वो उनको भी रिक्त पद समझा जाए, इस तरह से यहाँ पर कह रखा है। तो समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है कितने ज़्यादा रिक्त पद हैं, लेकिन यहाँ पर जानबूझ के इन पदों पर भर्ती नहीं निकाल रखे हैं। कई लोगों ने जो है ज्ञापन भी दिया है उप जिला अधिकारियों को या जिलाधिकारियों की भर्ती निकाल दें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी नहीं निकाल रखा है। और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का भी यहाँ पर मैंने बताया था आपको 1 वीक यहाँ पर मांगा गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि 1 वीक के अंदर जो है जितने भी पद होते हैं हम यहाँ पर जो है जारी कर देंगे। तो बात अब रही कि जिलाधिकारी यहाँ पर कब करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, कितना टाइम लेते हैं, वो जिलाधिकारियों पर डिपेंड है। और ऊपर से तो ऑर्डर आ चुके हैं भर्ती करने के, और वहाँ पर जितने भी जिलाधिकारी वो इस पर काम में लगे हैं कि रिक्त पद यहाँ पर शो कर सकें। तो फिलहाल जो है कोई भी यहाँ पर रिक्त पद शो नहीं कर रहा, तो इसी वजह से भर्ती यहाँ पर रुकी हुई है। और कितना टाइम लगता है ये कहना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और हरिद्वार वालों ने यहाँ पर 1 वीक का यहाँ पर समय दिया है, लगभग जो है 10 दिन का समय दिया है। तो देखते हैं कब तक यहाँ पर भर्ती निकालते हैं इन पदों के लेकर। और यहाँ पर जो है कोई भी जो है अभ्यर्थी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है, 1 से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आपकी जितनी मर्जी हो, 10 डिस्ट्रिक्ट में निकल के आ चुकी है भर्ती तो 10 फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही फॉर्म फिल करो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है।